प्रिय दोस्तों, कैरस ग्लोबल मिशन के सुबह की ओस में आप सबका एक और बार स्वागत है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां महंगी चीज़ों को बड़ी आसानी से सस्ते विकल्प से बदला जा सकता है और कई बार ये सस्ते विकल्प इतने असली लगते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। वे सिर्फ महंगे चीज़ों के एक सस्ते और नकली रूप होते हैं। यह सच है कि इसी तरह ईसाई जीवन के संबंधित भी हम अक्सर इन सस्ते विकल्पों को अपने साथ ले चलते हैं। हम पहले राजा के पुस्तक 14 के 25 से 27 में राजा सोलोमन के पुत्र रहबाम के बारे में पढ़ते हैं। 5 साल बाद जब वो अधिकार में आए, तब उन्होंने उस देश में मूर्ति पूजा की अनुमति दी और मंदिरों में वेश्यावृत्ति स्थापित की और उस देश के शासक होते हुए भी वे परमेश्वर से दूर हो गए। हम आगे यह पढ़ते हैं कि मिस्र के राजा शीशक ने इज़राइल और यहूदा पर आक्रमण करने का फैसला किया। शीशक राजा परमेश्वर के घर के खजाने को और राजा के घर को भी लूट लेता है। वह सोने की ढाल को छीन लेता है जो सोलोमन राजा ने बनाई थी, लेकिन रहबोम ने दिखावे के लिए एक नई ढाल बनाने का फैसला किया। लेकिन उसके पास उसके पिता जैसे सोने जुटाने के लिए सोना नहीं था, इसलिए उसने पीतल से ढालों को बनाया। आखिरकार पीतल भी सोने की तरह ही दिखती है और जब रखवाले राजा के साथ बाहर इन ढालों को पकड़े रखवाली करते हुए दिखाई दिए, तो यह पीतल की ढाल सोने की तरह लगी। मुझे यकीन है कि हम में से कई अपने आप में रहबोम की छवि देखते हैं। हमारा दुश्मन उन अनमोल चीज़ों की इच्छा करता है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। वह हमें समझौता करने के लिए प्रेरित करता है उन चीज़ों से जो वास्तव में अच्छी लगती है, कभी हमसे या कभी दूसरों से। हम कई बार परमेश्वर से दूर होकर फिसल जाते हैं और तब भी पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम अपने दिलों में बिछड़ जाते हैं और तब भी मुस्कुराते हुए कलीसिया में जाते और अच्छे काम करते हैं। हम रहबाम की तरह कई प्रकार से पीछे की ओर जा सकते हैं और फिर भी उसकी तरह दिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि पीतल सोना नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता। क्या आपके जीवन में कोई पीतल है जिसे आपने परमेश्वर के साथ के मजबूत संबंध में सोने की जगह विकल्प किया है? अब आपके मन में अगर कोई ऐसी घटनाएं याद में आ रही हैं जहां आपने सोने की जगह पीतल को विकल्प किया है, तो आज ही परमेश्वर से दुआ करें कि वह जल्द ही उस पीतल को सोने में बदलने में आपकी मदद करे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में गलत विकल्पों को जल्द ही पहचान सकें। प्रभु आप सबको आशीष करे।